सो दोस्तों, इंडियन बैंक लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। डेटा हमें रुपीज इन क्रोर्स में दिया गया है। सो चलिए देखते हैं कैसे रहे बैंक के नंबर। सो देखिए, कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 19,076 करोड़। पिछले क्वार्टर में 18,721 करोड़ थी और पिछले साल 17,769 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की टोटल इनकम हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की है 16,589 करोड़। पिछले क्वार्टर में 16,282 करोड़ थी और पिछले साल 15,347 करोड़ की कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम अर्न की थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की इंटरेस्ट इनकम भी हमें अच्छी खासी एक डिसेंट लेवल के ऊपर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वही बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी के इस क्वार्टर के जो खर्चे देखने को मिल रहे वो है दोस्तों 14,240 करोड़। पिछले क्वार्टर में 13,951 करोड़ थे और पिछले साल 13,041 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजंस की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के प्रोविजन है 738 करोड़। पिछले क्वार्टर में 691 करोड़ थे और पिछले साल 1,099 करोड़ के प्रोविजंस देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली कंपनी के प्रोविजंस घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली कंपनी के जो प्रोविजंस है वो बड़े, जिसको आप एक नेगेटिव पॉइंट पकड़कर चल सकते हो। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 318 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2,972 करोड़ था और पिछले साल 2,706 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात आप मान सकते हो। वही बात करें कंपनी के ईपीएस की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 22.41 रुपए। पिछले क्वार्टर में 22.07 था और पिछले साल 20.09 का ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का ईपीएस भी हमें अच्छा खासा ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी बात करें कंपनी के नेट एनपीएस की, सो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के नेट एनपीएस है 0.16। पिछले क्वार्टर में 0.18 थे और पिछले साल 0.27 के एनपीएस कंपनी के देखने को मिल रहे थे। सो ईयरली कंपनी के एनपीएस कम हुए, साथ ही क्वार्टरली भी हल्के से जो है एनपीएस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस क्वार्टर का है 0.38। पिछले क्वार्टर में था 0.37% और पिछले साल 0.34% का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता था। सो ईयरली कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं दोस्तों, क्वार्टरली भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक खराब बात आप कह सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा पड़ना है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर की है 15.82। पिछले क्वार्टर में थे 15.88 और पिछले साल 15.23% की नेट मार्जिन देखने को मिल रही थी। सो ईयरली बेसिस पे कंपनी की नेट मार्जिन इंप्रूव है, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो नेट मार्जिन है वो हमें खराब होती हुई देखने को मिल रही है। सो मिक्स टाइप के नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कंपनी के। हो सकता है इसके प्रति जो है हमें ज्यादातर मतलब निगेटिव ही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे। हालांकि रेवेन्यू में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े हमें कमजोरी देखने को मिल रहे हैं। सो ये थे दोस्तों इंडियन बैंक के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।